कॉन्फिडेंस एशिया इंटरनेशनल का अवार्ड दिया। मैं बहुत उत्साहित हूँ इस टैग को पाकर, और इस टैग की जिम्मेदारी है कि मैं महिलाओं के लिए समाज में काम करूँ। मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही हूँ। आगे भी मेरी जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि मैं उनके लिए काम करूँ। समाज में महिलाएं बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारियों से वो वंचित हो जाती है कि अपने टैलेंट को एक मंच में सके। मेरा प्रयास है कि मैं उन महिलाओं को उनके टैलेंट को निखारूं और एक मंच में गाय करूं। मैडम, छत्तीसगढ़ को अक्सर लोग बैकवर्ड्स मानते हैं। नक्सली मूवमेंट ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, जहाँ से आप आई कांकेर, बस्तर, ये सब। तो वहाँ रहने के बावजूद भी आप उनसे बचते हुए ये इतनी मंजिल तक पहुँच चुकी है, तो आप क्या मैसेज देंगे? क्या नक्सलवाद सही में किसी को नुकसान कर रहे हैं? जब मैं बात करती हूँ कि मैं बस्तर की हूँ, तो लोग एक ही जवाब देते हैं, बस्तर यानी नक्सलवाद। बिल्कुल नहीं, चश्मा बदलने की जरूरत है आपको। अब बस्तर वो नहीं रहा जो पहले था। बस्तर में हरियाली है, प्राकृतिक संपदाएं हैं, DMF है, बहुत सौंदर्य है, बहुत सुंदर है। मेरा बस्तर, आमच बस्तर। आप जरूर आइए। बस्तर में जो कला है, जो टैलेंट है, जो अपनापन है, वो आपको कहीं नहीं दिखेगा। यदि पूरे छत्तीसगढ़ की बात बोले तो सबसे सुंदर और सबसे बड़ा भाग बस्तर है। सबसे सौंदर्य प्राकृतिक प्रधान, सबसे सौंदर्य प्रकृति के संसाधनों से भरा पूरा हमारा बस्तर है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 2026 तक नक्सल मुक्त कर देंगे छत्तीसगढ़ को। इस पर आपकी क्या विचार है? नक्सल मुक्त भारत अभियान तो चलाया जा रहा है, और हमारा छत्तीसगढ़, हमारा बस्तर नक्सल मुक्त हो भी रहा है। प्रयास बस ये है कि हमें विश्वास रखना है कि हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा, और हो भी रहा है। तो मुख्य धारा में आ जाएंगे उन लोग? बिल्कुल मुख्य धारा में आ रहे हैं। और आपको पता होगा कि जो गांव नक्सल क्षेत्र से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, अभी शासन की योजना के तहत नियत नीला नार योजना चलाई जा रही है, जहां शासन की सभी विभाग और सभी योजनाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, और ऐसे ग्रामीणों को विशेष योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। धन्यवाद मैडम। कॉन्फिडेंस और मिसेस एशिया इंटरनेशनल का अवार्ड दिया। मैं बहुत उत्साहित हूँ इस टैग को पाकर, और इस टैग की जिम्मेदारी है कि मैं महिलाओं के लिए समाज में काम करूँ। मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही हूँ। आगे भी मेरी जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि मैं उनके लिए काम करूँ। समाज में महिलाएं बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारियों से वो वंचित हो जाती है कि अपने टैलेंट को एक मंच में सके। मेरा प्रयास है कि मैं उन महिलाओं को उनके टैलेंट को निखारूं और एक मंच में गाय करूं। मैडम, छत्तीसगढ़ को अक्सर लोग दुखी है, तो आप क्या मैसेज देंगे? क्या नक्सलवाद सही में किसी को नुकसान कर रहे हैं? जब मैं बात करती हूँ कि मैं बस्तर की हूँ, तो लोग एक ही जवाब देते हैं, बस्तर यानी नक्सलवाद। बिल्कुल नहीं, चश्मा बदलने की जरूरत है आपको। अब बस्तर वो नहीं रहा जो पहले था। बस्तर में हरियाली है, प्राकृतिक संपदाएं हैं, DMF है, बहुत सौंदर्य है, बहुत सुंदर है। मेरा बस्तर, आमच बस्तर। आप जरूर आइए। बस्तर में जो कला है, जो टैलेंट है, जो अपनापन है, वो आपको कहीं नहीं दिखेगा। यदि पूरे छत्तीसगढ़ की बात बोले तो सबसे सुंदर और सबसे बड़ा भाग बस्तर है। सबसे सौंदर्य प्राकृतिक प्रधान, सबसे सौंदर्य प्रकृति के संसाधनों से भरा पूरा हमारा बस्तर है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 2026 तक नक्सल मुक्त कर देंगे छत्तीसगढ़ को। इस पर आपकी क्या विचार है? नक्सल मुक्त भारत अभियान तो चलाया जा रहा है, और हमारा छत्तीसगढ़, हमारा बस्तर नक्सल मुक्त हो भी रहा है। प्रयास बस ये है कि हमें विश्वास रखना है कि हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा, और हो भी रहा है। मुख्य धारा में आ जाएंगे उन लोग? बिल्कुल मुख्य धारा में आ रहे हैं। और आपको पता होगा कि जो गांव नक्सल क्षेत्र से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, अभी शासन की योजना के तहत नियत नीला नार योजना चलाई जा रही है, जहां शासन की सभी विभाग और सभी योजनाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, और ऐसे ग्रामीणों को विशेष योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। धन्यवाद मैडम।